हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 7। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी होस्ट और मेंटर मीरा शर्मा आपके पास लेकर आ गई हूँ नया चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रोनाउन काइंड्स, यानी कि सर्वनाम और भेद। तो आइए शुरू करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। युवराज इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी स्मार्ट। रीमा इज योर सिस्टर, शी इज कुकिंग समथिंग। अब आप देखेंगे उपयुक्त उदाहरणों में युवराज के स्थान पर ही तथा रीना के स्थान पर शी का प्रयोग हुआ है, अतः ही व शी दोनों क्या हैं बच्चों? सर्वनाम है। राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, प्रोनाउन के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। फिफ्थ आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक करके समझते हैं इनको। तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी प्राणी, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी प्राणी यानी कि पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जो स्पीकर है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे आई, वी, माई, मी, अवर, अस आदि। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष वाले। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता दूसरों के लिए करता है, यानी कि स्पीकर जिन वर्ड्स का प्रयोग दूसरे के लिए करता है वो हमारे सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे यू, योर, योरसेल्फ आदि। थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन के अलावा अन्य सभी सर्वनाम शब्द थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, दैम, हिम, हर आदि। तो ही, शी, इट, दे, दैम, हिम, हर ये किस में आएंगे? आपके थर्ड पर्सन में आएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल बनी हुई है आपकी, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, पर्सन, फर्स्ट नंबर सिंगुलर, जेंडर कॉमन, सब्जेक्ट आई, मी, माय, माइन कहने वाला। प्लूरल में वी, अस, अवर, अवर्स। ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, यानी कि सुनने वाला। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए दैम, हिज पॉसेसिव, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। तो ये आपकी टेबल है। आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? आगे देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिस इज माई नोटबुक।
दैट इज योर बेंच, दीज आर गुड पेंटिंग्स, दोज आर नॉट गुड टॉयज। तो यहाँ पर उपरोक्त उदाहरणों में दिस, दैट, दीज, दोज नामक सर्वनाम उन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं जिनकी ओर ये संकेत करते हैं, अतः ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमने बोला दिस इज माई नोटबुक, यह पुस्तक मेरी है, तो यानी कि हम नोटबुक की तरफ संकेत कर रहे हैं। दैट इज योर बेंच, यह बेंच तुम्हारी है। दीज आर गुड पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स अच्छी हैं। दोज आर नॉट गुड टॉयज, ये टॉयज अच्छे नहीं हैं। तो हम संकेत कर रहे हैं नाउन की तरफ, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नोट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद सदैव क्रिया आती है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा संज्ञा आती है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम का प्रभाव कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम का प्रभाव कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यू विल गो योरसेल्फ, ही सॉल्व द क्वेश्चन हिमसेल्फ, I killed the lion myself, she lost her doll herself। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्रमशः yourself, himself, herself ऐसे प्रोनाउन हैं जिनसे ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके अंत में सेल्फ लगाया जाता है, इनका शाब्दिक अर्थ स्वयं होता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। जब कर्ता किसी क्रिया के कार्य करने या होने पर बल देता है तब इस भाव को प्रकट करने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। ही हिमसेल्फ केम टू मी, आई माई सेल्फ रीच्ड हियर, वी आवरसेल्फ सेड सो, she herself does this। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्रमशः himself, myself, ourself, herself प्रोनाउन हैं जिनका वाक्य में प्रयोग किसी कार्य के करने या होने पर बल दे रहा है, अतः ये एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, एम्फैटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सर्वनाम यानी कि कर्ता के बाद किया जाता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ स्वयं ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्य में पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध की जानकारी देते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यू नो द बॉय हु इज सिंगिंग देयर, तुम उस लड़के को जानते हो जो यहाँ पर गाना गा रहा है। द वॉच दैट आई लॉस्ट वॉज कॉस्टली, जो घड़ी मैंने खो दी वो बहुत कॉस्टली थी। ही हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, जो मेहनत करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। द मोबाइल दैट यू बॉट इज गुड, मोबाइल जो तुम लाए हो वो बहुत अच्छा है। उपरोक्त उदाहरणों में क्रमशः हु, दैट ऐसे प्रोनाउन हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, साथ ही पहले वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध की जानकारी देते हैं। पहला सेंटेंस, तुम उस लड़के को जानते हो, हु इज सिंगिंग देयर, क्या तुम जो लड़का गा रहा है उसको जानते हो। तो यहाँ पर संबंध की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है आपका हु इज दिस, विच इज योर हाउस, व्हाट इज दैट, होम डिड यू टॉक। तो उपरोक्त उदाहरणों में क्रमशः हु, विच, व्हाट, होम ऐसे प्रोनाउंस हैं
जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः यह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये आपका चैप्टर था। आइए इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज ए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रोनाउंस छांटिए। तो यहाँ पर देखिए, आई नो हु टीचेस यू, तो यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा आपका आई और यू और हु, राइट। हु इज योर फादर, तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन हो जाएगा हु। नेक्स्ट इज वेयर डिड यू गो, तो वेयर डिड यू गो, यू हो जाएगा प्रोनाउन। यू डिड द वर्क योर सेल्फ, इसमें यू और योर सेल्फ हो जाएगा। फिर इसमें ही हो जाएगा, इट और योर हो जाएगा, यू, योर सेल्फ और दे, ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो पहले आप देख सकते हैं आई नो हु टीचेस यू, यहाँ पर हु जो है आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज को अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है खाली स्थान में सही प्रोनाउन भरिए। डू यू नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट डिवीजन, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, वेयर इज द गर्ल हुज बुक्स वर स्टोलन, द फोर बॉयज हेटेड themselves, one must do its duty, Soham and Rajiv are friends, they help each other, the army obeyed their commander, the class has elected their captain। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज प्रोनाउंस की, चैप्टर प्रोनाउन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।